यार यार बिना बोले मैडम एकदम से आ गई। लगता है मैडम तुझ पे मर गई है सुंदर। मैडम। क्या सुंदर, एक ही दिन में बदल गए तुम। हाँ मैडम, अब जीने में मजा आने लगा है। सुंदर, अंदर से किसी के मारने की आवाज आ रही है। क्या हुआ सुंदर? कुछ सोच रहा था लेकिन कैसे बोलूं। डर लग रहा है मैडम, तुम्हारे पति के बारे में सोचकर। उसके साथ जो हुआ वो मेरे साथ तो नहीं होगा ना? और अगर कभी तुम क्यों डर रहे हो? मेरे साथ जो रहता है वो मेरा हस्बैंड थोड़ी है। हाँ? ओ तेरे की। मैं एक बार गर्ल थी। 5 साल पहले मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आया और मुझसे ये कहा कि मैं इस फ्लैट में रह सकती हूँ। ऊपर से हर महीने का खर्च देता है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ना जो खुशी चाहिए वो नहीं दे पाता। मुझे क्या चाहिए कोई नहीं समझ पाता। मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं ना। इसकी चिंता आप मत करो, मैं हूं ना मैडम। सुंदर। बोलो। सुंदर, हाँ बोलो ना मैडम। तुम्हें लाइफ में कुछ करने को मन नहीं करता? अभी तो सिर्फ जान बचाने की इच्छा है लाइफ मेरी। में बिना एम के कैसे रह रहे हो? मैं लाइफ में क्या करूंगा मैडम? और मैं तुम्हारे जैसा सुंदर भी तो नहीं हूँ। आप देखिए ना, पढ़ा लिखा समझदार भी तो नहीं हूँ। सब लोग मुझे देखते ही अपने पास से भगा देते हैं। वो तो आप थी मैडम जो कि मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आई और मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बच गया। तुम मलेशिया गए हो? हाँ? मैं तो चर्च के बाहर कभी जिंदगी में गया नहीं। अभी बाहर निकला हूँ। वो तो फादर ने मुझसे कहा था, इसीलिए काम करने आया हूँ मैडम। मेरी पसंदीदा जगह मलेशिया है। सुपर्ब लोकेशन। मैं अपनी जिंदगी में वहां जाकर सेटल होना चाहती हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? वाह मैडम, अच्छा मजाक कर लेती हो। मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? तुम साथ दोगे तो हम वहां चल सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास एक आइडिया है। तुम साथ दोगे तो हम मलेशिया जाकर सेटल हो सकते हैं। जी ठीक है, सही है मैडम। क्या हुआ मैडम, बहुत सैड नजर आ रहे हो? कल रात जो हुआ उसे मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। मैडम कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा। मेरा भी मैडम फर्स्ट टाइम है। सुंदर, आज तक इस तरह का इंसिडेंट किसी के भी लाइफ में नहीं हुआ होगा। और अब क्या होने वाला है? आई एम सो टायर्ड ऑफ ऑल दिस। क्या हुआ मैडम? गजा कल रात काली को मारकर खून से सना पैसे का बैग लेकर घर वापस आया। सोफी, पागल भास्कर, पागल। काली को सलिया से एक ही बार में। तू जाकर जरा वो स्टेन रिमूवर लिया। काली का क्या हुआ? अरे बोला ना, डीएन से पंगा लेगा तो क्या होगा?
डीएन किसी को नहीं छोड़ता। उसने एक एक करके सारे नोट को साफ किया। फिर उन नोटों को दीवार पर चिपकाकर सुखाया और रात भर मशीन से नोटें गिनता रहा। अब मुझे क्या करना है मैडम? कहाँ मैडम? घर पे। कल डीएन घर पे आ रहा है और उसके बाद डीएन से पैसे लेने मिनिस्टर कालीचरण हमारे यहाँ आएंगे। डीएन के आने से पहले वो पैसे हमें कहीं और छुपाने होंगे और ये तुम करोगे। मैं? ये मेरे घर की डुप्लीकेट की है। गजपति से यहाँ हर कोई डरता है और वही गजपति डीएन से डरता है। डीएन के सामने बैठने से भी डरता है। इसके पहले डीएन एक दो बार हमारे यहाँ आ चुका है। गजपति डीएन के लिए ताज पैलेस से ड्रिंक लेकर आता है और उसने एक बोतल लाकर शेल्फ में रखी है। कल जब गजपति नहा रहा होगा सोफी, ये आवाज कैसी? क्या सोफी, अब क्या तोड़ दिया तुमने? आई एम सॉरी गजा, पता नहीं कैसे इट जस्ट स्लिप्ड ऑफ। आई एम रियली सॉरी। तू पागल हो गई है? डीएन के लिए लाकर रखी ड्रिंक की बोतल तोड़ दी। तुझे पता है ना वो इस ड्रिंक के अलावा कोई और ड्रिंक नहीं पीते। अरे वो तो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच जाएंगे। देख, मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम देता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यही ब्रांड यहाँ चाहिए, मतलब चाहिए। और जब मैं बाहर जाऊं तुम उसी वक्त अंदर आ जाना। पैसे लेने के बाद नीचे रखे पेपर के बंडल को उसमें रखकर तुम जल्दी वहां से निकल जाना। अच्छा सुंदर, अगर पैसे लेने के बाद तुम वो पैसे लेकर भाग गए तो मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? मैडम, इतना बड़ा प्लान बनाने के बाद मेरे लिए भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा ना। नादान मत बनो। इन 5 सालों में गजा ने भी कभी मेरी किसी भी बात को ना नहीं किया और जब उसे पता चलेगा कि पैसे वहाँ नहीं है तो वो मुझ पर ही शक करेगा और यही शक गजपति सिंह के लिए माइनस पॉइंट साबित होगा। पिछले 5 सालों से मैं उसके साथ रह रही हूँ लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। लेकिन इतने सालों में उसने मेरी किसी भी बात को नहीं काटा। आई एम सॉरी गजा, डीएन चले गए क्या? सॉरी, मैं लेट हो गई। क्या बकवास कर रही है? मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतनी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। पागल, अभी तक वो यहाँ नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी भास्कर को कार में जाते हुए देखा, इसलिए पूछा आपसे।
वो यहाँ आ ही नहीं सकता। क्या गजा, मैं भास्कर को नहीं पहचानती क्या? अभी लिफ्ट में आते वक्त मैंने उसे कार में जाते हुए देखा। वो यहाँ इस वक्त नहीं आ सकता। ओहो गजा, मैं भास्कर को नहीं जानती क्या? ड्रिंक की बोतल तोड़ दी, उसे लाते हुए मैं लेट हो गई, सॉरी कहने के लिए जैसी आवाज लगाई वो अनसुना करके चला गया। उसके यहाँ आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डीएन की फ्लाइट अब आने वाली है। इस समय वो कार लेकर एयरपोर्ट पर बैठा होगा। अगर वो यहाँ आया होता तो डीएन भी उसके साथ होता। मगर मैंने डीएन को नहीं देखा, सिर्फ भास्कर को देखा। और जब बैग में पैसे नहीं होंगे तो गजा ये सोचेगा कि भास्कर ने उसे धोखा दिया है। सुपर आइडिया मैडम। वो डीएन के पास और भास्कर के पास जाकर पैसे नहीं मांग सकता, उसके पास सिर्फ भागने का ऑप्शन बचेगा। सुपर मैडम। और अगर भाग गया तो सब लोग यही समझेंगे कि गजा पैसा लेकर भाग गया। मैडम, अगर तुमने जैसा बोला वैसा हो गया ना तो हम दोनों भी करोड़पति बन जाएंगे मैडम।